नमाज पर बड़ी हलचल हुई है और 6 अपोजिशन जमातों ने ग्रैंड अलायंस तश्कील देकर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। पीटीआई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पीएनपी, मैंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए और नए शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर भी मुत्तफिक हो गई हैं और अख्तर मैंगल और लियाकत बलोच की सरबराही में राब्ता कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं जो जेयूआई समेत बाकी जमातों को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत देंगी। ग्रैंड अलायंस ने अपने एलामिये में कहा है कि तहरीक का मोटो सियासत में अदम मदाखलत, अवाम की सुप्रेमेसी, आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी होगा। एलामिये के मुताबिक अपोजिशन जमातें पहला जलसा कोयटा में 14 अप्रैल को करेंगी, जबकि जलसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब शिरकत करेंगे। इसी तरह जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में भी मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब असद कैसर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसर साहब, ये जो कल मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मातहत इजलास हुआ, आपने अपोजिशन अलायंस बनाने का फैसला किया, मकसद क्या है, खदोखाल क्या है इसके? सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि कल हमारे 6 पॉलिटिकल पार्टी जो जिसकी रिगिंग के हवाले से और जो सूरत हाल है इसके ऊपर जो कंसर्न है वो कल हम इकट्ठे बैठे हैं। इनमें हमने बुनियादी तौर पर 13 नुकाती एजेंडे पे इत्तेफाक कर लिया है और इसका जो मेन क्रक्स है वो ये कि हम जो जदोजहद करेंगे ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, यानी हम चाहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट जो है ना उसके पास इख्तियार हो, सही, हम चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो और हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ना उसकी इंडिपेंडेंस की जो है ना हर सूरत में हम उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं, उसको सामने रखते हुए हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जद्दोजहद करनी है और इसका लिए हमने तय किया है कि 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कोयटा में मीटिंग होगी। अच्छा। अख्तर मैंगल साहब के घर पे, और उसमें बाकी मामलात हम तय करेंगे और 13 को हम पहला जलसा करेंगे पशीन में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को करेंगे। इसके अलावा लियाकत बलोच साहब को हमने असाइनमेंट दी है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ इंगेज करें और अख्तर मैंगल साहब और अचकज़ई साहब जो है ना वो GDA और सिंध की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ राबिते करेंगे ताकि हम एक ग्रैंड अलायंस बना सके। और इस वक्त जो मुल्क पे हो रहा है, जो अदालतों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो इनकी बेतौकीरी हो रही है और जो इस मुल्क जो है ना एक बनाना रिपब्लिक बना है और कानून और आइन अमलन तौर पर मातल हो चुका है, इसके ख़िलाफ़ जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम एक अवामी तहरीक उबारेंगे। अच्छा, तो सर ये बताएं कि अब आप चूंकि तहरीक चलाने जा रहे हैं, इसका मतलब बातचीत के, मफाहमत के सारे रास्ते बंद हैं, हुकूमत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा आपका? नहीं, इस हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत नहीं। अच्छा। कोई मुज़ाकरात नहीं, ये मुज़ाहमत का वक्त है क्योंकि इन्होंने वो तमाम हुदूद पामाल किए हैं। यानी इसके बाद क्या होगे आप देख लेना। हमारे साथ हमारा निशान चीना, इन्होंने जो इलेक्शन करवाया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, इसको इलेक्शन कहना भी नामुनासिब है। और जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी करती नहीं है, उसका हम तो इस हुकूमत को लेजिटिमेट मानते नहीं हैं। हम तो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ना ये एक जाली हुकूमत है, एक जाली वज़ीर-ए-आज़म और जाली कैबिनेट बैठी है और इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो अवामी फैसले करे, इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले आवाम के उसके ऊपर, क्योंकि ये एक नाजायज़ तरीके से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है। तो मैंने तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कहा है कि इस असम्बली में और मजलिस शूरा में कोई फ़र्क नहीं है। हम एक एहतजाजी तौर पर जो है ना एज ए प्रोटेस्ट हमने इस असम्बली में शमूलियत की है, लेकिन हम इसको लेजिटिमेट नहीं समझते। अच्छा सर, ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान जब थे उन्होंने PDM की बुनियाद डाली और बड़ी ज़ोर शोर से तहरीक चलाई, आपको बड़ा टफ टाइम दिया। आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान के बगैर, उन्हें शामिल किए बगैर आप एक बड़ी तहरीक चला पाएंगे? नहीं, मौलाना साहब के साथ हमारे राबिते हैं और ये जो हमारी अलायंस बनी है वो इनके साथ इंगेज करेगी
उनसे मशावरत भी करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। तो हमने चूँकि एक लियाकत बलोच साहब जो है ना उनके साथ मुलाकात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पर ये जद्दोजहद, क्योंकि इस वक्त तो सबको कंसर्न ये है कि ये इलेक्शन बदतरीन रिगिंग, ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, ये फ्रॉड इलेक्शन है, ये बदतरीन रिगिंग हुई है। तो इस सूरत हाल में तो हम तमाम उस पोलिटिकल पार्टीज़ को वेलकम करते हैं, बग़ैर MQM पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा, कि जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं हम उसको ज्वाइन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी जद्दोजहद है मुत्तफ़िका हो। अच्छा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सर ये ना असद कैसे साहब कि आप ये धांधली का इल्जाम इन जमातों पे लगा रहे हैं। इन जमातों की तो हुकूमत थी नहीं, उस वक्त तो थी निगरान हुकूमत, तो निगरान हुकूमत ने धांधली की है, निगरान हुकूमत ने किसी के कहने पर धांधली की है? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट किसने बनाई, प्राइम मिनिस्टर किसके मशवरे से आया, कैबिनेट में जो है ना कौन बैठे थे, यही बैठे थे। और ये तो छोड़ हैं, मरियम बीबी तो उधर बैठी थी ना पंजाब में, वो तो कहती थी कि मुझे प्लान हाल का चाहिए, प्लान हाल का चाहिए, इसको पास होना चाहिए, इसको फेल होना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन और को बाकायदा इंस्ट्रक्शन देती थी, हल्के कैसे बने, किसके खिलाफ कौन सी मुकदमे बने, किसको कैसे टार्चर करे, किसको कैसे जो दबाएं, और फिर उसकी किस तरह हो। ये तो अल्लाह ने करम किया कि इनकी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हुए हैं। अवाम ने जो है ना एक रिबिलियन अवाम में आई है। उन्होंने जो कुछ किया कि इसके बावजूद जो हमारे फार्म 45 के को उन्होंने फार्म 47 में चेंज करके रिजल्ट चेंज करवाए हैं, लेकिन कौन मानेगा उसको? अगर एक हुकूमत के पास अवामी सपोर्ट नहीं होगी तो वो हुकूमत क्या अपना एजेंडा चलाएगी, वो एजेंडा वो क्या अपने एजेंडे को जो है ना इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो ये तो बहुत जुल्म हुआ है। यानी अभी हमेशा इलेक्शन के बाद जो है ना एक इस्तेकाम आ जाता है, 1 साल 1.5 साल के लिए लोग बैठ जाते हैं कि चलो हुकूमत बन गई है, थोड़ा वेट करते हैं। ये इलेक्शन तो मजीद अदम इस्तेकाम का बायस बना है। अच्छा सर, लेकिन आप ऐसे माहौल में ये तहरीक चलाने जा रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी टूट फूट है, आपस में रहनुमा आपके दस्ते गुरबाएं, बुशरा बीबी पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम। अच्छा, शेर अफजल मरवत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रऊफ़ हसन के खिलाफ बयानात हैं, शहबाज गिल अमरीका में बैठ के पूरी क़यादत को रगड़ रहे होते हैं पकड़ के। अच्छा, अब शुएब शाहीन के खिलाफ, गौहर खान साहब के खिलाफ बयानात हैं। आपकी पार्टी अपनी इंटेग्रेशन खो रही है, वो जो इसका एक इत्तेहाद था वो नज़र नहीं आ रहा। सर कैसे साहब? देखिए, एक तो बात यह है कि हमारी कोर कमेटी की बातें भी मीडिया पे आ जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या कोर कमेटी में जब मशावरत होती है तो इसमें तो फार एंड अगेंस्ट दोनों की डिस्कशन होती है ना, सबकी तो एक जैसी राय नहीं होती। अगर किसी की एक राय है, किसी की दूसरी राय, या कोई बातें भी आगे पीछे हो जाती है तो कोर कमेटी में होती है ना। एक जमहूरी पार्टी का तो ये हुस्न है, ये कल्चर है